आखिर चिराग के मन में क्या है? चिराग को लेकर के राजग में यानी कि एनडीए में खलबली मची हुई है। चिराग पासवान कई रैलियों में ये कह चुके हैं कि 243 विधानसभा सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। साफ तौर पर न एनडीए के किसी घटक दल की ओर से ये साफ कहा जा रहा है कि वो साथ लड़ेंगे या अलग लड़ेंगे। असमंजस की स्थिति बनी हुई है क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में भी मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने ऐसा गेम पलटा था कि जदयू को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, क्योंकि जदयू के खिलाफ उन्होंने सभी सीटों पर लोजपा ने, चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार उतार दिए थे और उससे जदयू को भारी नुकसान हुआ था। लेकिन एक बार फिर से 2025 के विधानसभा चुनाव में एक बड़े गेम चेंजर के तौर पर चिराग पासवान देखे जा रहे हैं। वापसी की थी चिराग पासवान ने 5 सांसद 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके जीते में, यानी कि 100% स्ट्राइक रेट के साथ वो लोकसभा में उपस्थिति दर्ज कराई थी। उसके बाद से लगातार अपने संगठन को चिराग पासवान बढ़ा रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जदयू के गढ़ में जाकर, राजद के गढ़ में जाकर वो रैलियां कर रहे हैं और लोगों को एकजुट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस बार एनडीए के साथ चिराग पासवान रहने वाले हैं या फिर अलग रास्ता अपना चुनने वाले हैं। इसको लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अगर 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में वो एक अलग तरह की राजनीति देखने को मिली थी और 2025 के विधानसभा चुनाव में भी एक अलग तरीके की राजनीति देखने को मिल सकती है। अगर 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2020 में उन्हें एक सीट हासिल हुई थी, लेकिन जदयू को वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने में कामयाब हुए थे। अगर 2020 की बात करें तो उन्होंने 144 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। ज्यादातर सीटों पर उनके उम्मीदवारों का जमानत जब्त हो गया था, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जदयू को हुआ था क्योंकि उन्होंने जदयू के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार, अपने प्रत्याशी उतारे थे। इसका मकसद क्या है? अगर चिराग पासवान अकेले चुनाव में उतरते हैं तो उसका मकसद क्या हो सकता है? उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि अभी चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं, एनडीए के साथ होने का दावा करते हैं, लेकिन 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात भी करते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान एनडीए गठबंधन को हो सकता है, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में लोगों ने देखा था, क्योंकि अब चिराग पासवान के नेता हों या चिराग पासवान खुद हों, उनके राग जो हैं वो अब बदलते नजर आ रहे हैं। पुलिस व्यवस्था, रोजगार, भ्रष्टाचार, सामाजिक न्याय की बात जो है चिराग पासवान भी कर रहे हैं और चिराग पासवान के नेता भी कर रहे हैं। तो क्या ये अप्रत्यक्ष रूप से जदयू और भाजपा से अलग होने की राह अपना रहे हैं? क्योंकि इससे जदयू और भाजपा दोनों ही असहज हो गए हैं, क्योंकि साथ में हैं और सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, तो ऐसे में असहज होना स्वाभाविक है। लेकिन भविष्य की राजनीति को देखते हुए ये एक बड़ा फैसला हो सकता है और गेम चेंजर इसलिए कहा जा रहा है कि अब की बार 2025 का विधानसभा चुनाव कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि 243 विधानसभा सीटों पर जनसुराज भी लड़ने वाली है, आम आदमी पार्टी भी लड़ने वाली है। अगर चिराग पासवान भी लड़ते हैं तो वो भी 243 विधानसभा सीटों पर लड़ेंगे और मायावती भी चुनाव में उतरने वाली है, AIMIM भी चुनाव में उतरने वाला है। ऐसे में वोटों का बंटवारा होना तय है, लेकिन इसमें यह देखना होगा कि सबसे ज्यादा नुकसान किसे हो रहा है और किसे फायदा पहुंचेगा, क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनाव में कई तरीके की रणनीतियां जो है वो कई महीने पहले से तैयार की जा रही हैं। हमने एक स्टोरी भी बनाई थी कि अब की बार
जदयू को नुकसान पहुंचाने की तैयारी जो है वो की जा रही है 2020 की तरह। 2020 में जिस तरीके से उन्हें 50 से कम सीटों पर ला दिया गया था, क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में भी वही स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है? लेकिन चिराग पासवान क्या इसमें बड़े प्लेयर बनकर उभरेंगे? क्योंकि बड़े प्लेयर बनने के लिए आपको सीटें चाहिए। अगर सीट आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी तो आप बड़े प्लेयर नहीं बन सकते हैं। लेकिन इस बार की रणनीतियां कुछ अलग दिख रही हैं। अब आने वाले समय में क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या चिराग पासवान को मन मुताबिक सीटें मिलेंगी? अगर नहीं मिलेंगी तो वो 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल उसी हिसाब से बढ़ा रहे हैं कि हमें 243 विधानसभा सीटों पर तैयारी करनी है। अगर सेटिंग बैठ जाता है, सीट जितना मन माफिक चाह रहे हैं, अगर उतनी सीटें मिल जाती हैं तो हो सकता है कि वो एनडीए के साथ लड़ें। लेकिन अगर उतनी सीटें नहीं मिलती हैं तो हो सकता है कि वो अकेले भी चुनाव लड़ें। तो ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।